जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से हाल ही के दिनों में टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्ज़ाम लिया गया, जिससे कि बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अब ये जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, ये अपने पोस्टिंग को लेकर भी अभी चिंतित हैं कि इनकी पोस्टिंग कहाँ कैसे जगहों पे दी जाएगी। और उसके अलावा वैसे शिक्षक जो कि पहले से कार्यरत थे, यानी कि वो नियोजन के माध्यम से उनकी नियुक्ति हो रखी थी, वो शिक्षक भी यहाँ पर सोच रहे थे कि हमारा जो पोस्टिंग होगा कहीं अन्य जिलों में तो नहीं भेज दिया जाएगा। तो उनको लेकर विचार विमर्श हुआ, बैठकें हुई यहाँ पर शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी के नियोजित शिक्षक तथा जो भी कार्यरत शिक्षक थे नियोजन के माध्यम से, अब वो सक्षमता परीक्षा देकर यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। तो उनको यानी कि 1,87,000 यहाँ भी संख्या है, और बीपीएससी के माध्यम से लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई है। तो इन यहाँ पर भी ये संख्या है, मतलब 3 से 4 लाख जो लगभग शिक्षकों की संख्या है यहाँ पर। इन 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, पदस्थापन को लेकर ये वीडियो अपडेट किया जा रहा है। आप भी इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो होम जो ब्लॉक होगा उसमें भी इनको पदस्थापन दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा करने जा रहे हैं। तो आज का ये दैनिक जागरण का अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में सक्षमता परीक्षा हुआ, उसमें 1,87,000 के करीब यहाँ पर नियोजित शिक्षक जो हैं, काउंसलिंग उनकी जो है डेट का बार बार डेट एक्सटेंड किया जा रहा था। लेकिन अब एक फाइनल बैठक के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि इनका जो बैठक हुआ है इसमें जो है 1 अगस्त को लेकर यहाँ पर डेट आ सकती है, संभावना हो सकती है कि इनका काउंसलिंग शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो मैटर है कि सिर्फ काउंसलिंग कराना ही एक जिम्मेवारी नहीं है शिक्षा विभाग की, बल्कि इनके पदस्थापन यानी कि ट्रांसफ़र को भी लेकर बड़ा अपडेट देना है। इसको लेकर अभी हाल के दिनों में कुछ घटनाएं भी हुई हैं। वैसे शिक्षिका और शिक्षकों का मृत्यु भी हुआ है, जो लोग अपने दूर दराज के क्षेत्रों में जाने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो जो अपडेट आया है, राज्यकर्मी बनने के लिए जो भी शिक्षक ने सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, करीब 1,87,818 नियोजित शिक्षक के लिए अच्छी खबर है ये। ऐसे शिक्षक की काउंसलिंग 1 अगस्त से तैयार करने के लिए कहा गया था, और कहा गया है आगे इसके लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर इनकी पोस्टिंग यानी कि पदस्थापन। देखिए, पोस्टिंग यानी कि जो ट्रांसफ़र आपका होगा, है ना, पहले तो आप कहीं ना कहीं कार्यरत थे ही, अब उनका पोस्टिंग होगा यानी कि आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो आपका पोस्ट बढ़ रहा है, तो ये पदस्थापन होगा यहाँ पे। तो पदस्थापन होते ही शिक्षक राज्य के कर्मचारी का दर्जा उनको प्राप्त हो जाएगा। जहाँ पर शिक्षा विभाग एक उच्च पदस्थापित यहाँ पे पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग अगले माह हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका निदेशालय स्तर पर सारी तैयारी भी की जा चुकी है। तो अच्छी खबर है उन शिक्षकों के लिए। वैसे तो देखिए, सभी शिक्षक बोलेंगे यहाँ पर कि बार बार डेट पे डेट दिए जा रहे हैं लोग, और अब 1 अगस्त का भी डेट कोई फाइनल तो नहीं है, और क्या 1 अगस्त तक ये सचमुच यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जानी है। देखिए, 15 अगस्त को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से हो सकते हैं कि टीआरई 3 से नियुक्त जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र देंगे। तो भाई, सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं शिक्षक, उनके ऊपर भी कुछ बोलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनकी पोस्टिंग को लेकर यानी कि इनके पदस्थापन को लेकर जो शिक्षकों की मांग चल रही है उस पर भी विचार किया गया है शिक्षा विभाग में यहाँ पर, और इसकी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। निदेशालय स्तर पर इसकी सारी तैयारी की जा चुकी है, और काउंसलिंग के लिए निर्धारित शेड्यूल भी जल्द आपको घोषित कर दिया जाएगा। तो अब बहुत देखिए, अभी जुलाई चल रहा है, मिड जुलाई तक अगर हो सके, यानी कि लगभग 14 जुलाई हो ही गया है, तो मिड जुलाई यानी कि 15 से 20 के बीच में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ इसका डेट शेड्यूल आ सकता है, जो कि काउंसलिंग को लेकर, जहां पर नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों और कागजात के सत्यापन होना है जो कि उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा पास करके ऑनलाइन फार्म भरते समय दिए गए थे। सक्षमता परीक्षा पास में 1,87,818 नियोजित शिक्षक हैं। इनके पदस्थापन में हर बिंदु पर गौर किया जा रहा है। सक्षमता पास के कुल शिक्षकों में 11वीं के और 12वीं के यहाँ पर 5,313 शिक्षक शामिल हैं, और 9वीं 10वीं के 20,354 जो कि शिक्षक यहाँ पे पास हैं। 6ठी से 8वीं की बात करें तो 22,941 जो शिक्षक है वो पास हैं, और 1ली से 5वीं के लिए 1,39,010 शिक्षक जो हैं ऐसे जो कि काउंसलिंग और पदस्थापन के बाद यह विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो ये बड़ी संख्या है इनकी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें इनकी पोस्टिंग को लेकर तो कहा भी गया है कि पदस्थापन के लिए इन शिक्षकों के
सक्षमता परीक्षा फार्म भरते समय 3 जिले आपसे विकल्प में मांगे गए थे। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो है काउंसलिंग करवा के आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको भेज दिया जाएगा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट ये है तो होम डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी जाके जॉब कीजिए। नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़े बड़े हैं। आपका हो सकता है कि यहाँ पर जो है ये ब्लॉक पे है ना, आपका होम ब्लॉक है, उस ब्लॉक में आपका जो है पोस्टिंग मिल सकता है। तो इसके ऊपर विचार हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों जिलों के विकल्प में जो ब्लॉक में आप कार्यरत हैं पहले से, जो शिक्षक हैं या बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक होंगे, उनके लिए भी ये अपडेट है कि इन शिक्षकों का जो एग्ज़ाम हुआ है उनके आधार पर, जैसे अंक के मिलने के आधार पर ही आपका पोस्टिंग किया गया था बीपीएससी वालों का भी। तो जैसे कि कम अंक लाने वाले छात्रों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया, वैसे ही स्थिति में क्या हुआ कि जो महिला छात्राएं थी, मतलब महिला शिक्षक बने, वो अपने होम सेंटर से काफ़ी दूर जाके उनको जॉब करना पड़ रहा है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं कि अब देखिए बाढ़ के चपेट में आएंगे बिहार में, और उन क्षेत्रों में पहुँचना बहुत दुर्लभ हो जाएगा जहाँ पर वो स्कूल्स हैं, जहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि जो उधर के क्षेत्र के लोग हैं, अगर वहाँ पे उनकी जॉब है तो एटलीस्ट उन क्षेत्र में ही उनको ड्यूटी दिया जाए ताकि वो स्कूल सुचारू रूप से चलते रहे, है ना। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करें यहाँ पे कि अगर बीपीएससी के शिक्षकों को जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी जाए जहाँ पे वो जा ही नहीं पाए, तो ऐसे में तो वो जॉब छूटेगी ही छूटेगी, या ऐसी स्थिति में तो ये जो स्कूल का स्थिति है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो बैठकें हुई हैं, इन बैठकों में यही फैसला लिया गया है कि जो जिला के रूप में आपके विकल्प लिया गया था, और सक्षमता परीक्षा वाले छात्र भी यहाँ पर जो शिक्षक जो हैं उनके अंक मिलने के और आरक्षण के आधार पर जिलों को आवंटित किया गया है। इसी के आधार पर जो है पूरा शेड्यूल तैयार करके दिया जाएगा। आगे चलकर आपको जो है ये ब्लॉक लेवल पे बताया जा रहा है कि ब्लॉक लेवल पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको 1 तारीख को पता चलेगा, है ना। 1 अगस्त से जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको पता चलेगा कि किसको कहाँ मिल रहा है, कितना इस पे सरकार कार्य की है और कितना यहाँ पर ये सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये सारी सूचनाएं हम आप तक साझा कर रहे हैं और आगे भी सूचनाएं लेकर आते रहेंगे। जो भी अपडेट है, आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इन सभी चीज़ों से लेकर जो भी लोग अपना सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट नहीं देख पाए हैं उनको मैं कहूँगा कि आप BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, BSEB सक्षमता परीक्षा.com, है ना। तो ये आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे अभी भी आपका रिज़ल्ट पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहे आप सक्षमता परीक्षा 1 हो या सक्षमता परीक्षा 2 का यहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया हो, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और अब एक सवाल और उठ रहा था शिक्षकों के मन में कि ये सक्षमता परीक्षा तीसरा कब होगा। तो तीसरा आखिरी ऑनलाइन परीक्षा होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग एक परीक्षा नहीं दिए हैं अभी तक, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो ज़रूर दीजिएगा इस तीसरे वाले एग्ज़ाम को लेकर। सक्षमता परीक्षा 3 जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो सक्षमता परीक्षा होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा, और वो ऑफलाइन वाला जो मोड होगा वो 2 ही होगा, ऑफलाइन 1 और ऑफलाइन 2 होगा, ठीक है। मतलब ये 3 था और ये 2 था। तो सक्षमता परीक्षा देने का भी यहाँ पे 5 अटैम्प्ट रखा गया था, और जो बीपीएससी छात्र दे रहे हैं वो सोच समझ के अपना जो है अटैम्प्ट का यहाँ पे लीजिएगा, क्योंकि अगर 2 बार अटैम्प्ट आपका जा चुका है तो तैयारी करके TRE 3 वाला दीजिएगा। नहीं तो TRE 4 में कहूँगा कि आप बैठिए, TRE 4 में अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठिए, नहीं तो वहाँ भी आपका जो है अटैम्प्ट काउंट हो रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।